सुनने किया सर को दूं माइक, मैं सर को माइक दूं। एक बार आपकी बेस सुना हाथ तालियों से, मैं सर को माइक करने लगा। लोगों ने खाना खाया, कुछ लोगों ने गुलाब जामुन के ऊपर क्या क्या बोला मुझे मालूम है, मैं उनको लेने वाला हूँ। आराम से कोपचे में ले जाऊंगा। जो कमेंट आपने किया मेरे वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं मेरे पास। जो कमेंट आपने किया था मुझे मालूम है कितना अच्छा किया था। आपकी सोच वही मालूम पड़ जाती है कि आप कितनी गंदी और अच्छी सोच रहे हो। क्योंकि मैं पीठ के पीछे बोल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता आप करो या ना करो, आप बिजनेस में रहो या ना रहो, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन खाने के ऊपर कमेंट किया तो तुम्हारा खाना भी वैसे तुमको कुदरत देगी, हर बार देगी। जो बोला है मुझे मालूम है क्या किसने बोला है। ध्यान रखना, 2 दिन कुछ भी बोलने से पहले सोच के बोलना। मैं तो समझा दूंगा अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को, है ना। जो सोच नहीं सकते ऐसी बातें करते हैं लोग, इसीलिए वो आगे नहीं है। बुरा लगा ना, हमको भी लगता है जब इतनी व्यवस्था करने के बाद तुम बोलते हो ऐसा। करो, तुम्हारी औकात है तो 3 लाख पहले एडवांस करो इसको, होटल को, और इसके बाद बुक कराओ और फिर कमेंट करो तो हम माने तुमसे कैसे। सरपंच साहब सही है ना। कमेंट એવી કરે છે કે જેમને શોભા નથી આપતી। મને બધી જ ખબર છે, વિડિયો રેકોર્ડિંગ છે તમારી પાછળ, ખુફિયા કેમેરા આજુબાજુ બેઠા છે। हमने शेर पाले हैं, गीदड़ नहीं पाले। समझ रहे बात को। आपने भी सुना धवल को, धवल और सम्राट देखने में सिंपल है, हिला देते अच्छे लोगों को, ऐसे जबरदस्त पत्रकार है हम लोग, उसमें से आते, डरते नहीं है किसी के बाप से। समझ में आ रही बात को। सोच समझ कर बोलो कुछ चीजें जो आपको शोभा नहीं देती है। ट्रस्ट क्रिएट कॉन्फिडेंस। जब तक आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करोगे। खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस कोई बाजू वाला नहीं देने वाला है। खुद के अंदर भरोसा क्रिएट करो। आप लोग इसीलिए किसी की बुरी बातें कहते हैं, इसलिए किसी की बुराई करते हैं। मैं, योगेश भाई, उर्विल भाई, तेजस भाई, भरत भाई साधु, धर्मांग पंड्या, हम लोग कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। क्रॉस लाइन में हम लोग। भानु भाई मेरे साथ 3 से 4 बार ट्रेनिंग में आए होंगे, नेवर। और हम लोगों का आगे कोई अगर नेगेटिव बात करता हम उसको उड़ा देते हैं। सबसे पहले बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो ट्रस्ट होना चाहिए। भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है, भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है। और 10 मिनट के बाद रुतिका मैडम आधे घंटे के लिए आपके साथ बात करेगी कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। वो जब बात करती है तो उसको गहराई से सुनो, गहराई से उसको ऊपर गहराई से। आज से 8 महीने पहले जब मुंबई में उसने 3 घंटे का ट्रेनिंग लिया था, अच्छे ने रोते हुए माइक में कहा था उस लेवल पे लड़की ले जाती है आपको, क्योंकि 21 साल की उम्र में वो स्ट्रांग बन चुकी है। उसके हाथ में लिखा है बी स्ट्रांग। जब ये बिजनेस करने जाती है ना लड़कियां या औरतें, जब जाती है तब क्या चैलेंजेस आती है वही बता सकते हैं। उसमें से उभर के आई हुई है, उसको सक्सेस चाहिए। तो सबसे पहले क्या चीज आती है? ट्रस्ट। ट्रस्ट समाज सेवा वाला नहीं बात कर रहा हूं मैं, भरोसा। जब तक आप भरोसा क्रिएट नहीं करते हैं, आप जो बोल रहे हो अगर वो सुनने वाले लोग नहीं, आपके ऊपर भरोसा करने वाले लोग तभी आएंगे जब आप अपलाइन पे भरोसा करेंगे। अपलाइन को गाली बोलना, अपलाइन को इग्नोर करना, अपलाइन को रिस्पेक्ट न देना आपके अंदर हो सकता है। हम कभी हमारे अपलाइन को इग्नोर नहीं करते हैं, इसीलिए हर हमेशा फोटो में साथ में रखते हैं।
कि यही मेरे लिए भगवान है जिसने मेरे को 10 रुपए की चाय पिला के करोड़ों का बिजनेस दिया है। इस इंसान के लिए जोरदार तालियां। उनकी लेफ्ट में मैं हूं, राइट में योगेश भाई है। लेफ्ट में मैं हूं, राइट में योगेश भाई है। लेकिन हम लोग मिलते हैं तो भी बात ग्रोथ की करते हैं, अपलाइन की बुराई नहीं करते। और आप दोनों मिले तो अपलाइन की मां बहन कर देते। यस और नो? अपलाइन की बुराई मत करो, क्योंकि आज आप बुराई करोगे कल आपके साथ भी वही होगा। जैसा बोओगे જેવું તમે નાખશો એવું જ ઉગશે। જ્યાં સુધી ટ્રસ્ટ નહીં હોય ને, ભરોસો નહીં હોય ને, ત્યાં કોન્ફિડન્સ એટલે આત્મવિશ્વાસ આવશે જ નહીં। અને આત્મવિશ્વાસનું કોઈ ઇન્જેક્શન બન્યું નથી, બનશે તો તમને પહેલા કહી દઈશું। ત્યાર સુધી આના ઉપર કામ કરો। ભરોસાનું કોઈ ઇન્જેક્શન બનશે ને તો જગદીશભાઈ પહેલું આપવામાં આવશે। ત્યાર સુધી આ ભરોસો રાખવો બહુ જ જરૂરી છે। એટલે ભૂલો માણસથી થાય, જે કંઈ બોલ્યા અત્યારે એને હું માફ કરું છું, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ ध्यान રાખજો બોલતી વખતે, है ना। इंसान भूल को माफ करता है वही इंसान कहलाता है। मैंने आपको माफ किया उसका मतलब ये नहीं कि बार दोबारा आप गलती करो, है ना। यहाँ पर एजुकेशन लेने आए तो मैं एजुकेशन देने वाला आपका गुरु हो तो उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और अगर खाना नहीं भी होता तो भी बाहर रोड पे है ना बेचारे लोग जो जिंदा है ना, झोपड़े में रहते हैं, उनको खाना नसीब में नहीं होता है। ये जो बचेगा वो लोग लेके जाते हैं और वो खाना खा के वो जिंदगी भी गुजारते हैं। लेकिन भगवान ने हमें ऐसी जगह जन्म नहीं दिया है। भगवान ने हमको ऐसी जगह जन्म दिया है जहां पर सब कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है। तो ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट से ही कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। आप नेटवर्कर ढूंढने के चक्कर में नेटवर्कर बनने का सिलसिला खो रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग नेटवर्कर ढूंढने चले जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग। मुझे ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं, सर अगर ये जुड़ गया तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये बंदा जुड़ गया ना, सर वो चाल लेके आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे नेटवर्करों के चक्कर में आप लोग पड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्किंग कंपनी में से जुड़े हुए लोग, टूटे हुए लोग। लेकिन आप लोग क्या करते हैं टारगेट में, सर अगर ये आ गया ना तो हल्का मचा देगा। ऐसी सोच के चक्कर में आप खुद नेटवर्कर बनने से आउट हो रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूं? नेटवर्कर अगर आपको बनना है ना तो आप नेटवर्करों के चक्कर से बाहर निकलो। गोविंद भाई को मैंने 4 महीना पीछा किया ना आपका, इनको 4 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूं। 4 महीने से, कितने महीने से? और ये जब आए मेरे पास तो मैंने बोला कि कुंजल आप इनको सपोर्ट करो और खुद सेफ शॉप में काम करें। बहुत अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन मेरा और उनका मिलना 4 महीने के बाद हुआ। मैं कोई नेटवर्कर ढूंढने नहीं गया बेटी, मैं नेटवर्कर ढूंढने नहीं गया, मेरी बात होती रहती थी। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो। उसके पीछे पड़ने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। एक नेटवर्कर आप नहीं बनते, उस नेटवर्कर के चक्कर में वो स्मार्ट वर्क करता है, आपको घुमा रहा है। अभी मैं प्रयागराज में था, यूपी में, लास्ट वीक और उसके वीक में आपने देखा होगा वीडियोस प्रयागराज का। प्रयागराज में मैं जब गया तो वहां पर सेफ शॉप का डायमंड था। सेफ शॉप का डायमंड 25,000 की टीम छोड़ के मेरी टीम में एसोसिएट हुआ और स्टेज से जो उसने 2 हाथों से पैरों पे जो हाथ मारी 8-10 बार, मुझे लगा ये इतना क्यों पागल होके रखा है। उसने बोला अगर 6 महीने में 50 लाख इनकम नहीं करी तो सर उस लेवल की मोटिवेशन अगर आप उस टाइम जाओगे ना, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा,
अपलाइन को रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट। वो दिखाते नहीं अपलाइन को। मैं वहां पर गया, 150 लोग खड़े थे मालाएं लेके। हमारे अपलाइन आ रहे हैं, हमारे महागुरु आ रहे हैं, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, और तकरीबन यहां तक 2 बार माला उतारनी पड़ी मुझे। बड़ी सी ट्रॉफी लेके सम्मान के लिए खड़े थे, क्योंकि मैं 1 साल के बाद गया था। और आपके उधर आते थे, आपके पास एक बुके का व्यवस्था नहीं होता है अपलाइन के लिए, इसलिए आपको रिस्पेक्ट कभी कोई नहीं देगा जब आप अपलाइन को ही रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो। मैंने देखा है, क्योंकि आपको इजी मिल गया है अपलाइन। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे अपने अपलाइन की, जिसने आपको ये कारोबार दिया, जिसने आपको एक अच्छी रोजगारी दी, जिसने आपका मिशन लिया है आपको करोड़पति बनाने का। हमारे बेस्ट अपलाइन, श्रेष्ठ अपलाइन, जबरदस्त अपलाइन है मितेश मेहता सर, जिसको देखे हमें 6 महीने हो गए। और फोन अगर हम मिस करें तो गलती से एक उठा लेंगे। मितेश भाई फोन नहीं उठाते किसी का, हमारा भी नहीं उठाते करोड़पति का। अगर हमारा नसीब रहेगा वो मूड ठिकाने तो उठा लेगा। बोलिए 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 बोलिए। और फिर वादा कैसे करते मालूम है? अगले हफ्ते अहमदाबाद आ रहा हूं। कितने? अगले हफ्ते में अहमदाबाद आ रहा हूं, बस लोगों को इकट्ठा करो। अभी तक वो वीक भी नहीं आया, हमने एक लोग इकट्ठे भी नहीं किए। एक दिन भी आया नहीं है कि जो मितेश मेहता आके हमें मोटिवेट करे, क्योंकि वो खंबा लेके बैठते हैं, दारू पीते पीते बोलते, तो हम समझ जाते हैं कि इनका सुबह उतर जाएगा तो बोलेंगे मैं नहीं आ रहा हूं। हमारे तो ऐसे अपलाइन है, आपके ऐसे अपलाइन है क्या? पी के बात करते हैं आपसे। तो जब तक अच्छे नेटवर्कर नहीं बनोगे तब तक दूसरे लोगों के चक्कर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और बहुत बड़ी सोच लेके आपको फील्ड में जाना है। क्या आप लोग बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हो? Yes. तो आप उन लोगों से बाहर निकलो जो लोग आपको रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, मैं अभी गया था, सहारनपुर करके है यूपी में, जो हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है। लास्ट सैटरडे संडे में उधर था। सहारनपुर के अंदर ही मेरा एक करोड़पति है, नरेश मक्कड़ जी, जो 2 करोड़ से ऊपर है और ओडी A4 लेके चलते हैं। उसी गांव में एक और मेरा टीम शुरू हुआ था, जेके सक्सेना सर का। तो मैं उनको मिलने गया। अब नहीं मानोगे, मेरा मिलने का टाइम 11 बजे था, और रोड खराब होने की वजह से ठक्कर साहब मैं 2 बजे पहुंचा। टाइम कितने बजे का है? और मैं कितने बजे पहुंच रहा हूं? और उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों, कि मैं पहुंचा 2 बजे। 2 बजे भी वो भूखे बैठे थे और मेरी एंट्री हुई। क्या मोटिवेशन था! उन्होंने 4 बजे तक मुझे सुना और 4:30 बजे उन्होंने खाना खाया। ये होता है रिस्पेक्ट। क्योंकि आसानी से जो मिल जाता है ना, नरेंद्र मोदी की राह कितने लोग देखते हैं? मोदी जी की राह कितने लोग देखते हैं? धूप में वो मजा लेता है अंदर हेलीकॉप्टर में बैठ के मस्त। उसको मैसेज आता है कि अभी पसीना लोगों का नीचे तक गया, अब आओ। तब आता है, फिर आपको मोटिवेशन मिलता है। लीडर्स ऐसे ही होते हैं दोस्तों, वो कभी टाइम से नहीं आते हैं। बस नेटवर्कर ऐसा होता है जो टाइम से पहले आके खड़ा रहता है। तो आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनना है। सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, पैरों में चक्कर, 3 खेल है MLM के। 3 अगर चीज रख सकते हैं मिनल बहन, अगर मुंह में शक्कर, सर पे बर्फ, और लास्ट में क्या है? पैर में चक्कर। अगर ये 3 चीज आपके पास है तो आप कामयाब हो। अगर ये 3 चीजें आपको मिली तो आप 100% कामयाब हैं। और ये 3 चीज सब में होती नहीं है। सर पे बर्फ है तो इसको सर पे शक्कर है, तो कभी कभी सर भी घूमता रहा है चक्कर की तरह। ये तीनों चीज बैलेंस में नहीं है। जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ये आपको पैसा नहीं देगा।
धीरूभाई अंबानी 12 बजे धीरूभाई अंबानी का लड़का 12 बजे सूता है, मुकेश अंबानी 12 बजे सो ही रहे। जब वो 12 बजे के बाद सोता है तो सुबह 4 बजे उसको देखोगे तो वॉकिंग में रहता है। आप सांड की तरह सोते हो। 4 बजे वो उठ के वॉकिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, और अपन सांड की तरह सो रहे हैं। उसकी इनकम बढ़ रही है, इधर पेट बढ़ रहा है। धीरूभाई अंबानी की इनकम बढ़ रही है, जनरेशन की बिजनेस बढ़ रही है, और हमारा क्या बढ़ रहा है? पेट। उसने अपने लोगों को चार्टर प्लान दिए और इधर बस का ठिकाना नहीं है, फिर भी इसको आइए नींद। जब तक आप इन 3 चीजों को स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आप लोग जो वेस्ट कर रहे हैं ना टाइम बातें करने का, आपने कभी देखा होगा मेरा फोन उठ जाता है, कभी भी मेरा फोन शुरू हो जाता है, और व्हाट्सएप तो मेरा लाइव रहता है। टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आपकी जिंदगी वेस्ट है। और वेस्ट के लिए जिधर कचरा रखा है उसमें डाल दिया जाता है। म्युनिसिपैलिटी वाले वो ले जाते हैं उसको, वेस्ट को। वेस्ट टाइम क्या होता है? लोग वेस्ट टाइम यही होता है, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में उल्टा सुल्टा बात करना, बताना। अपने आप में इतना सारा आपने भर के रखा हुआ है, वो ज्ञान इतना सारा, उसको बाहर रख दो आज की तारीख में। अगर उस ज्ञान से पैसा आता तो आप करोड़पति बन गए होते, या महीने का 1 लाख 2 लाख आता। आपको सारा नॉलेज कचरे में डब्बे में डालना पड़ेगा, और अपलाइन बोले वैसे करो। हाँ, अपलाइन ऐसा बोलता है अगर कि मेरा इस तरफ नहीं आया तू होल्ड कर दे, तो वो अपलाइन नहीं हो, आपका दुश्मन है। अपलाइन अगर ये कहता है कि मेरा लेफ्ट में आया है और राइट में तू मत डाल, मेरा आए तब डालना, तो वो आपका ग्रोथ नहीं करेगा जिंदगी में, वो आपको बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि तुमने बिजनेस को सीखा नहीं है। व्हाट्सएप चलाना किसी को नहीं आता था, लेकिन उस इंटरेस्ट ने अंदर से, उस पैशन ने उसको सिखाया व्हाट्सएप ऐसे लाइव होता है, ऐसे व्हाट्सएप करते लोग। और आज काफी उम्र में, बड़े उम्र में भी लोग व्हाट्सएप लाइव रखते हैं। देखिए, मोबाइल किसी का भी पड़ा होगा, हर 10 मिनट में मोबाइल उल्टा सुल्टा करके देखता है, क्या हुआ? अरे तेरे को कोई बैंक में पैसा आया क्या? पैसा बैंक में आया हो नहीं, उसे पाछा ऊपर थी जो गया, कुछ नहीं, उतना ही रहने वाला है। अगर हैकर आ गया तो वो भी लेके जाएगा। आजकल लोगों को एक लिंक आती है, जैसे आप गूगल में जाओ, मैं मुंबई फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला था, उससे पहले मुझे मैसेज आया कि आपका होटल कैंसिल हो गया है, क्योंकि गोवा ने तो ले लिया, लेकिन होटल ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका रूम अवेलेबल नहीं है, अब कैंसिल हो गया। अब मुझे कस्टमर केयर नंबर ढूंढना था, तो मैं कस्टमर केयर नंबर ढूंढने गया, और जैसे मैं सर्च किया, सामने से एक फोन आ गया। बोले सर आप कौन सा नंबर, कौन सी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं? सामने वाले ने बोला कि कौन सा कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे थे। मैंने बोला तू बता कौन सा मैं ढूंढ रहा था। मैंने बोला तू ही बता मैं कौन सा ढूंढ रहा हूं। मैंने कस्टमर केयर में एक नंबर ढूंढ रहे थे, वो कौन सी कंपनी का था। तो मैंने बोला तुझे कैसे मालूम? मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था। ऐसे हैकर्स बैठे हुए दोस्तों, आप गूगल में जाओ, जिसका नाम डालोगे उससे पहले कॉल आ जाएगा और आपको कहेंगे कि आपको, तो मैंने बोला लेकिन मुझे तू ये बता भाई कि तूने मुझे फोन किस लेवल पे, और फोन कितने बजे आया मालूम है? 11:15 बजे। फिर मैंने फोन रख के रितिका मैडम को फोन किया कि ये कस्टमर केयर का मुझे इसका नंबर चाहिए। जब उन्होंने एक रियल कस्टमर नंबर केयर मुझे भेजा, फ्लाइट में बैठते समय मैंने उससे बात करके दूसरी होटल कंफर्म की। उसी टाइम मेरे बाजू में एक बंदे का यही हाल हुआ था, उसने गो में ही बुक किया था होटल्स और उसका कैंसिल हो गया, और उसको किसी का फोन आया, उसने उस लिंक पे क्लिक किया, उस बंदे के अकाउंट से 2,80,000 रुपए उड़ गए। मेरे बाजू में था।
लेकिन मुझे दिमाग में ख्याल आ कि इसने मेरे को क्यों फोन किया 11:15 बजे, मैं ढूंढ रहा हूं, उसको मालूम कैसे कि मैं कौन सा ढूंढ रहा हूं। अलर्ट। आजकल इसी प्रकार के फ्रॉड होते हैं। हमने यूपी में एक बंदे को फ्रेंचाइजी का माल भेजा 1 लाख रुपए का, आज से 1 साल पहले। गवर्नमेंट सर्वेंट है वो। उसको हमने माल भेजा तो बार बार फोन कर रहा है, सर कुरियर का नंबर दीजिए, कुरियर का नंबर दीजिए। तो उस टाइम प्रोडक्ट की बहुत ही प्रॉब्लम थी, योगेश भाई को मालूम है, प्रोडक्ट नहीं पहुंचता था उस टाइम 1 साल पहले। तो मैंने बोला सर जब डिस्पैच होगा मैं आपको रसीद डाल दूंगा, आप अभी जल्दबाजी न करें। फिर रसीद आई, मैंने कुरियर की रसीद डाली, महावीर कुरियर की। इसके अंदर स्टील का कीड़ा था। ये गूगल पे जाके महावीर कुरियर का नंबर लेने गया। स्टील का कीड़ा समझते हैं ना? इसने गूगल से महावीर कुरियर का नंबर सर्च किया, करने गया, सामने से फोन आया, महावीर कुरियर से बात कर रहा हूं, इसके ऊपर क्लिक करिए, 5 रुपया भरिए, आपका कुरियर आपको मिल जाएगा। इसने बिना सोचे 5 रुपया भरने के लिए जैसे क्लिक किया, इसके अकाउंट से 1,90,000 रुपए उड़ गए। अब इसने हमको फोन किया कि सर आपने जो कुरियर की रसीद भेजी थी उसमें से मैंने नंबर निकाला और मैंने गूगल में जाके नंबर सर्च किया और मैंने यहाँ का लोकल नंबर ढूंढा, तो मेरे को एक क्लिक आया, उस पर मैंने क्लिक की तो मैंने 5 रुपये पे किए, मेरे अकाउंट से 1,90,000 रुपये उड़ गए। तो मैंने बोला कितना बचा? बोले 27 रुपया बचा है। बोला वो भी अभी 27 तेरे सुकन का बचा है। वो सीधा दौड़ता वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने गया तो पुलिस ने भी बोल दिया कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, साइबर में आता है। जब वो साइबर में जाके कंप्लेन करेगा उससे पहले अकाउंट से पैसे निकल के कहां पहुंच जाते हैं। ऐसी जितनी भी क्लिक्स आज की तारीख में आपको आती है ना, उससे अलर्ट रहे, क्योंकि वो आपकी जिंदगी की कमाई जीरो कर देंगे। ऐसे लोग मार्केट में बैठे हैं, उनके साथ ऐसे बहुत सारे शातिर लोग बैठे हैं। फ्लाइट में, जब आप फ्लाइट में सफर करोगे, आपके बाजू में ऐसे लोग बैठे हैं जो गांजा अफीम चरस लेके बैठे हुए और देखते हुए आपके अकाउंट में, आपके पॉकेट में डाल देंगे। अलर्ट रहो। जब भी कहीं मुसाफरी करते हो, सफर करते हो, अलर्ट रहे, बी अलर्ट। वो बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने ऐसे नेटवर्कर को देखा है जो यहां से राजकोट जाएंगे, जाने आने का पैसेंजर बिठाते हैं। ऐसे मैंने नेटवर्कर देखे, पैसेंजर बिठाते। आपको नहीं मालूम, पैसेंजर 1 किलो गांजा लेके चला और आगे पुलिस ने उसको पकड़ा, तुम्हारी गाड़ी में तुम भी जाओगे। उस टाइम नहीं बोल सकते मैं इसको नहीं पहचानता, मैं तो पैसेंजर बिठाया था। तो बोलेगा परमिट, तुमने पैसेंजर बिठा दो, तुम्हारा टैक्सी परमिट है क्या? वैसे वैसे लोग हैं मार्केट में। उस तरीके के नेटवर्क में लोग आते हैं, उनके पास बैठ के आप वेस्ट टाइम अगर निकालोगे तो आपकी लाइफ में फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जो बोलोगे वो नहीं, आप जो करोगे वो आपकी टीम करेगी। आप जो बोलोगे ना, रेडी? हाँ, आप जो करोगे ना, आप जो बोलोगे वो नहीं, आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप बोल रहे हो उल्टा उत्तर और जा रहे हो दक्षिण में। पराग भाई को नींद आ रही है तो भाई थोड़ी चाय पिला दे। अगर आप जो बोलोगे वो तो होता नहीं है। इधर भी किसी को नींद आ रही है, चाय दे दे थोड़ी थोड़ी। किसी को भी नींद आती है बता देना, प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कटिंग चाय पिला दी जाएगी स्टेज के ऊपर। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि उस नींद के चक्कर में एक पॉइंट चला जाए जो आपकी लाइफ में परिवर्तन सर हो सकता है। और मेरा बस चले तो आपको कुर्सी के ऊपर बिठा के 2 लोग भी वहां खड़े कर दूं और 2 लोग आपको मुंह में चाय पिलाए, खाली 1000 एक्स्ट्रा होगा। अगर आप पे करने के लिए तरह 1000 है तो वो 2 लोगों को बोलता हूं चाय इनके मुंह में डाल के दो। और उससे भी अगर बेटर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है तो बाथरूम में ले जाके वो नहला भी देगा, 2500 दे देना, ऊपर है व्यवस्था। हेलो, समझ में आ रही है? तो जितने भी अलर्ट हो जाओ, सो नींद आ रही है तो चॉकलेट मुंह में ले लो, और उससे भी नींद आ रही है तो चाय पिलाएगा।
और उसके बाद अगर पूछे तो चोरी भी दे जो माओ बाओ झेकर हुए पण સુઈ ના જતા કારણ કે સુવાનું રોજ હશે, જાણવાનું કોક દિવસ હશે. यस और नो? परिस्थितियां इंसान को कामयाब बनाती है. ये मजबूरी आपकी और मजबूती दोनों आपने तय की है. तो आप टीम के साथ क्या करते हो? जैसे पराग भाई ने बिजनेस की शुरुआत की, भानु भाई ने बिजनेस की शुरुआत की. अगर ये दोनों एक्टिव नहीं रहेंगे, रुतिका मैडम ने बिजनेस की शुरुआत की, अगर वो एक्टिव नहीं है तो टीम क्या सोचेगी? अगर इन्होंने फोन नहीं उठाया तो आप भी किसी का उठाओगे नहीं, बात खत्म, नेटवर्क वही फिनिश हो जाता है. मितेश मेहता ने फोन नहीं उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धर्मान भाई आज भी फोन उठा के बात करते हैं हमसे रात को 1 बजे तक भी, और हमारी बात को सुनते हैं. कई बार हम लोग इतने भर जाते हैं फिर हम उनसे झगड़ा करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी बुराई नहीं करते. यस और नो? आज तक हमने धर्मांग सर से 5,000 रुपया नहीं लिया किसी मीटिंग का. सही है ना सर? कभी नहीं लेते हम लोग, और इनको अपलाइन से पैसे चाहिए. इधर तो हॉल का भाड़ा भी हम दे, इनको मुंह में खिलाए भी हम. कई लोग ऐसे भी हैं, हॉल का भाड़ा भी दो, हाँ 10 लोगों को लाके भी खिलाओ. हाँ, और टैक्सी का भाड़ा भी दो. कोई बात नहीं, ले ले भाई, आज का दिन तेरा है, तेरे से हम वसूल करेंगे अच्छी तरीके से, टेंशन मत ले, हमारे ध्यान में तू है. लोग ऐसे सोचते हैं. मैं कई बार भानु भाई के वीडियो देखता हूं यूट्यूब पे, रोज लाइव रहते हैं, रोज डेली एक्टिव रहते हैं, और कहीं पर भी मीटिंग है छोड़ते नहीं है. हर मीटिंग में जाना, हर मीटिंग में जाना, हर मीटिंग में जाना. पराग भाई को 2:30 से 3 बजे तक आप सोते हुए नहीं देखोगे. 3 बजे तक पराग भाई सोते हैं, 3 बजे तक सोते नहीं है, और उसके बाद सुबह उठते नहीं है 9 बजे पहले, क्योंकि उनको मालूम है रात का काम खत्म करने के बाद सब लीडरों से बात करना. किशन भाई, मेरामन भाई, छगन भाई 3 बजे के पहले कभी सोए नहीं है. उनकी प्लानिंग रहती है सबसे बात करना, और आपको नींद भी जल्दी आ जाती है. 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद, 11 बजे के बाद लॉग इन करके केवाईसी करो ना सर. 11 बजे भेजते हैं केवाईसी, तो पूरे दिन क्या किया? वाईवाईसी. पूरा दिन क्या किया? आखो दिवस શું કર્યું? तो તમારા 11 વાગે કેવાયસી આવ્યું નજરમાં. 5 एक लॉगिन ने, जो एक लॉगिन करने के लिए अगर तुमको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा और कंपनी बोलेगी कि इसको तुरंत 1 मिनट से 3 मिनट में खत्म करो, तो ये 100 रुपए लेने के चक्कर में वो पहले करेंगे. इनको मालूम है 11 के बाद देखा जाएगा. ऐसे भी दिनेश भाई केवाईसी करा ही देते हैं ना, तो बी अलर्ट. 10 बजे के बाद कोई भी काम अगर भेजोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे 10 बार उनको फोन करना पड़ता है. जो बेचारा स्टाफ रात को 10 से 12 में इतना ट्रैफिक होता है सर्वर पे कि कई बार आपकी केवाईसी की इमेज नहीं खुलती है, और आपकी केवाईसी इमेज नहीं खुलेगी तो आपका एक्टिवेशन रुक जाएगा, और एक्टिवेशन रुक जाएगा तो आपका फैमिली बोनस अटक जाएगा. इससे अच्छा है 10 बजे से पहले काम खत्म कर दो, और ये दिमाग में सोच रखो 10 बजे ही क्लोजिंग है. माइंड सेट कर दो, कितने बजे क्लोजिंग है? 10 बजे. माइंड सेट कर दो ना कि भाई रात को 10 बजे ही क्लोजिंग है, उससे पहले उसके बाद नहीं है. और अगर ऐसा लगता है तो 12 के बाद एक्टिव करो. अगर आपने 12 बजे तक नहीं खत्म कर रहे हैं तो 12 के बाद एक्टिवेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसके लिए भी एक फैमिली बोनस अगर किसी का चला गया और रोने की शुरुआत कर देता है, समझ गए कुछ लोग, 5,000 गया, और एक दिमाग में सोच होती है, अरे साहेब थारी फरी आखो दिवस फरी फरी થાકી કંટાળી ગઈ, છોકરાને ખાવા નથી મળ્યું, હું ભૂખી છું, ભૂખ્યો છું. આવી પરિસ્થિતિ. તો શું અમે ખાધું હશે?
અમે જમ્યા છું, તમારું દુઃખ અમારું જ દુઃખ છે, પણ તમે જાતે કરી જાતે રહી દુઃખ તો લો છો, પણ અમને વધારે દુઃખી કરો છો. એમાંથી બહાર निकलो, કારણ કે તમે જો આવું आप इसी तरीके से अगर करते रहोगे तो आपको माइग्रेन की गोलियां 100% जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप टेंशन ले रहे हैं और दूसरे को दे भी रहे हैं. एक दिन पराग भाई और मिनल बहन का ऐसा मच हो गया, मैंने 1 बजे फोन करके बोला कि सॉरी बोलो. गलती इंसान से ही होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको बोलना भी पड़ेगा. लेकिन आप गलती को रिपीट करो, उसको मूर्ख कहते हैं, और अपने को मूर्ख बनना नहीं है, अपने को सक्सेस की तरफ जाना है. तो ये सारी चीजों में ध्यान देना पड़ेगा. लीडरशिप, फॉलो मी. लीडरशिप क्या करेगी? फॉलो करेगी. अब लीडरशिप किसको बोलते हैं? मैंने देखे हैं सौराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग मुंह में डालते हैं, मोढ़ा मावो हो, सनी भाई सनी, जूनागढ़ में मेरा एक दोस्त था सनी, जिसके नीचे 50 लखपति है. पेलो हाँ मुझे જોઈ રહ્યા, आप बोले क्या रहे? मैंने जो थेरापी ऊपर जोरदार काम करे, એટલે પેલી કે તાન તમે જોરદાર રહો. માવો એના ઉપર ગીત કર્યું, માવો માવો શું કરે, અરે માવો માવો શું કરે, માવાની મોરલીએ રે મનડા હેર્યા, મારા દિલડા હેર્યા રે માવાની મોરલીએ. અને ભાઈ જોડવાની મજા આવે. આ હા હા હા, જુનાગઢ થી દીવ જઈએ અમે ને શનિભાઈ, અને શનિભાઈ માવો ખાય, અને શનિભાઈ ગીત ચડાવે, મેં તો ચલા जिधर चले रास्ता, એટલે મેં કીધું કે कैंसर का रास्ता शासन से होके नहीं गुजरता है. અને માથા ઉપર જ છોડે. એ તો છોડો, ક્યાં હોટલ ઉપર હોય ને એ તો આમ ઘસે પેલા ઉપર, નહીં પરાગ બિચારા ઉપર ઘસે. હમણાં વૈભવભાઈ ઘસતા હતા, પણ મેં કીધું કેવી મજા આવે છે. અને સૌરાષ્ટ્રમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને દીકરી છોકરીને પરણાવી હોય તો 1 કિલો સોપારી, 135 નો ડબ્બો અને ચૂનો દર મહિને મોકલવાની કેપેસિટી હોય તો છોકરી સૌરાષ્ટ્રમાં આપવી. એ તો અમારી બાજુ આપજો, અહીંયા માવાની કોઈ જરૂર. ખાઓ માવો, સિગરેટ પીવો, 2 પેકે મારો, કોઈ વાંધો નથી, પણ એનો ટાઈમ ફિક્સ કરો. કદાચ ગોવા ગયા હોત તો પેક મારવાની મજા આવત, પણ આપણે ગોવા તો ગયા ને, અહીંયા પેક મરાય? કોને મારવું છે? અહીંયા પેક મરાય? અહીંયા પટિયાલા આપણું પેક થઈ જાય. લીડરશિપ કોને કહેવાય? લીડર્સ કોને કહેવાય? એને કોણ ફોલો કરે? જેને લોકોને સક્સેસ બનાવવા માટે રસ્તા બનાવ્યા હોય. લીડરશિપ કોને કહેવાય? વીકલી સેમિનાર કરે એને લીડર્સ કહેવાય. વીકલી સેમિનાર્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરે કે આમાં 4000 ખર્ચો થશે, 2000 હું આપીશ. પણ મીટિંગ કરો તમે, આ તો ચારે ભેગા થઈને કે મારી જવાબદારી નહીં, તું તો મારા પાવરમાં આવે છે, તારાથી મને શું ફાયદો? હવે આ બાજુ 100 આવે તો તારા 100 બને, ગમે એટલો પાવર હોય તો. યસ ઓર નો? ભાનુભાઈ મારા પાવરમાં હોય, યોગેશભાઈ મારા વીકરમાં આવે, પણ આ બાજુ 100 ના આવે તો મફતમાં આવે છે એટલે એને કઈ સપોર્ટ કરવો, અને આ બાજુ ફૂલ સપોર્ટ, ફૂલ અંતર્યામી ઉતરી જાય અંદર, સિકંદર બનીને કામ કરે. ત્યાં તો આ બાજુ પાવર લે. ધર્માંગભાઈની લેફ્ટમાં અને રાઈટમાં, હું લેફ્ટમાં,
મેં બિઝનેસ શરૂ કર્યો ત્યારે યોગેશભાઈ સાહેબ 3,30,000 પાવર લેગ હતો. કેટલો? મેચિંગ કરતા હું 60,000 પાવર લેગ બની ગયો. અત્યારે કટોકટ ચાલીએ છીએ હું યોગેશભાઈ. ડેલી કહો એક દિવસ પાવર લેગ, હું એક દિવસ પાવર લેગ, તો બે भी लोगे. ક્યાં ગયો પાવર લેગ? ધર્માંકની લેફ્ટમાં 12,000 પીવી હોય તો રાઈટમાં 12,000 પીવી. અમે બંને જણા, કારણ કે એમની નીચે 4 કરોડપતિ છે, મારી નીચે પણ 4 કરોડપતિ છે. એક લીડર એવો બતાવો નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં ઈ બાયોડન કંપનીમાં જેની નીચે 10 કરોડપતિ હોય, ખાલી ધર્માંક પંડ્યા છે, એની પાસે શીખવા જેવું છે. કે અત્યારે ઘરે બેઠા છે, મીરાજ છોડતા હશે, વાઈફ સાથે વાત કરતા હશે, છોકરો સાથે વાત કરતા હશે, મસ્ત રજવાડીની ચાય પીશે 10 રૂપિયાની, અને મહિને 15 લાખ રૂપિયા કમાય છે. કેટલા? 15 પેઢી આવે, 15 પેઢી. અને હમણાં બંગલો લીધો છે 1,61,00,000નો રોકડાનો, નો લોન. 25 વર્ષ સુધી 2 રૂમ રસોડામાં. કેટલા વર્ષ? 25 વર્ષ સુધી 2 રૂમ રસોડામાં. પોતે મેનેજર હતા એક કંપનીમાં. એવું નતું કે લોન નતા લઈ શકતા, वैसा नहीं था कि लोन नहीं ले सकते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कंपनी आई ई बायोटोरियम, जिसने उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिया. और उनके पास आज भी कार कौन सी मालूम आपको? वॉक्सवैगन पोलो. अभी अगर बेचेंगे तो 2 लाख ही आएगा. वो बोलता गाड़ी नहीं लेने का. हाँ, हमारे टाइम आरएमपी के टाइम से, वो भी उनके भाई के पास से ली हुई है. अभी बेचेंगे तो 1.5 से 2 लाख भी नहीं आएगा, लेकिन बोलता है कार नहीं लेने का, सबसे पहले घर लेने का. क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था नहीं थी घर की. मेरे भगवान की दया से मेरे पास 2 बंगले हैं. एक रेंट पे दिया हुआ है, दूसरे में हम लोग रहते हैं, और 2 घर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं. हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया है. 2 ऑफिस है जिसका रेंट आता है. आज महीने का 80,000 रुपया मुझे खाली प्रॉपर्टी से रेंट आता है, और मेरा टारगेट है 10 लाख रेंट चाहिए मुझे पर मंथ. नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे इतनी प्रॉपर्टी बनानी है, 10 लाख पर मंथ रेंट आना चाहिए खाली प्रॉपर्टी का. तब तो अच्छी लाइफ जियोगे. महीना में 15 दिवस सिंगापुर, अगर महीने में 15 दिन सिंगापुर चले जाओ, पैसा आता रहेगा. लेकिन एक हफ्ते तक अगर दुकान मार्केट की बंद रहोगे तो दूसरा बाजू में आके खोल देगा और आप चले जाओगे उधर से. ट्रेडिशनल मार्केट का ये हाल है. आप लोगों को लीडरशिप लेनी पड़ेगी. लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है. वीकली सेमिनार करना है आपको. हर 15 दिन में आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी है. बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है? आपको अपनी टीम को ई बायोड्रम की प्रोफाइल के बारे में, ई बायोड्रम की प्रोडक्ट के बारे में, ई बायोड्रम की क्वालिटी के बारे में, ई बायोड्रम की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ई बायोड्रम के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, ई बायोड्रम में आने वाले रिपर्चेस के बारे में, विजन मिशन, उसके ऊपर आपको बात करनी है. और वो बेसिक ट्रेनिंग आपका अपलाइन आता है तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो रेंट देगा. 50 रुपया टिकट होना चाहिए, और 50 रुपया दे के जो बैठेगा वही 5 करोड़ कमाने का लायक है. जो पैसा खर्चा नहीं करता है उसको नेटवर्किंग करना नहीं चाहिए. रोड पे बैठ के वो काम करने वाले काम नहीं है दोस्तों. आज अगर आप लोग कामयाब बनने के लिए आए तो आपको 50-100 रुपया नॉर्मल खर्चे करने पड़ेंगे. 15 दिन में बेसिक ट्रेनिंग हो जाने के बाद हर महीने से 1.5 महीने में, यानी 30 दिन से 45 दिन में एक फंक्शन करना पड़ेगा. आपके एरिया में आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको आपके अपलाइन सपोर्ट करेंगे. और 1.5 महीने में अगर इवेंट्स होगा तो नया आया हुआ इंसान अगर 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे पहुंचा, अगर उसको आपने मान सम्मान, ट्रॉफी, मेडल्स अगर पहनाए तो आपको भी अपने आप में गर्व रहेगा, और वो टीम को भी लगेगा कि मुझे कुछ तो मिला आज, मेरी मेहनत का मान और सम्मान. और वो स्टेटस में फोटो रखेगा, घर में ट्रॉफी रखेगा,
लोगों को बताएगा, फोटो शेयर करेगा। कितने लोगों ने आज फोटो शेयर की? स्टेटस में कितने लोगों ने लगाई? अभी जो स्टेटस में लगाई तो लोग जलना शुरू करेंगे कि नहीं? और कमेंट करेंगे ना, लिखेंगे कुछ ना कुछ। अभी ये सब जब आप करते हो ना, तो दो चीजें बनती है, या तो एक्शन या तो रिएक्शन। क्योंकि इंसान किसी को या तो कंफ्यूज कर सकता है या तो कन्विंस कर सकता है। दो ही चीज बनती है, या तो आपको डिस्टर्ब कर देगा या तो आपके साथ आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। हर 2 महीने से 3 महीने में एलडीपी होनी चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एलडीपी में आपकी टीम में जो भी 5 लाख से ऊपर इनकम है, उन सबको मान सम्मान से उनको एक अच्छी पोजीशन पे बिठा के उनका नाम लिया जाए, एलडीपी करो। और उस एलडीपी में एज ए करोड़पति जो बना हुआ है, वो अगर वो एलडीपी लेता है तो बहुत फर्क पड़ेगा। और अभी हम लोग ये एलडीपी होने के बाद 90 दिन के बाद एलडीपी लॉन्च करने वाले हैं, लास्ट 90 दिन। क्योंकि अभी इतना शॉर्ट टाइम में हम करने वाले हैं, क्योंकि मेरा बिहार, यूपी और झारखंड, उड़ीसा में मेरा एलडीपी है। 3 महीने में एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, एलडीपी होना चाहिए, जहां पर आप एजुकेशन दें। और तब तक आप 1 लाख से 5 लाख पे पहुंच गए हैं, तो आपके अंदर वो नॉलेज भी आ जाएगी लीडरशिप की। रोज रोज सीखने से कोई सीखता नहीं। आपका बच्चा आपके पास नहीं सीखेगा, टीचर्स के पास भेजोगे, स्कूल में भेजोगे, वो कुछ ना कुछ सीख के आएगा। तो वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। और ये जब चीजें आप करते हैं, वीकली सेमिनार 12 महीने तक। एग्जाम्पल, आपको आगे बढ़ना है, आपको शादी करनी है, आपको नौकरी चाहिए, तो कुछ ना कुछ मन्नतें होती हैं जो आप मानते हो। भगवान के पास जाके बहुत सारी चीजें आप मांगते हो, बहुत सारी चीजें। तो भगवान देता नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में किसी को भेजता है। आपने जो भी ऊपर वाले से मांगा, इसलिए आपको ई-बायोड्रोन मिला है। ई-बायोड्रोन मिला है दोस्तों, तो आप 100% इसमें कामयाब भी होंगे। लेकिन जिस दिन प्लान देखा था, उस दिन आपने सोचा कि मुझे करना है, थोड़े दिन के बाद आपने बोला ये तो मेरे से नहीं होगा। तो सोचा भी आपने था, 15 दिन की भी सोचा आपने था। पकड़ के रखो। ये पकड़ के रखने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए? वीकली सेमिनार। क्या चाहिए? वीकली सेमिनार आपको पकड़ के रखेगा। नए नए लोग आएंगे, नए नए लोग आपको सिखाएंगे, या तो जुड़ेंगे या तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन सिखा के जाएंगे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग होना चाहिए। वो अपनी दिखाएंगे, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, बहुत सारी चीजें। अलग अलग लाइन के लोग आएंगे। हाथी हो या कीड़ी बटका भरवा जाए तो मेल खाए, कान में घुसी जाए तो मां पैनिक कर दे। देवावाड़ी છે ને, કીડી કાનમાં જતી રહે ને તો શું થાય? સસલો હાથીની સવારી કરી શકે કે ના? સસલો હાથી પર ફરી શકે? માથા ઉપર ચડાઈ દીધું હોય તો બેસી શકે? घबराई जाए। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, उसी दिन उसके माइंड को सेट किया जाता है, उसको चेन से बांध लिए थे, और वो पूरी रात दिन जब तक बड़ा नहीं होता तब तक रोज पैर से खींच के ट्राई करता है कि मैं निकल जाऊं, लेकिन निकलता नहीं है। बड़ा होने के बाद भी वही चेन होती है। हाथी उसी चेन को एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन माइंड में क्या चीज होगी सेट? मुझे बांध के रखा, मैं नहीं तोड़ सकता हूं। आप 25,000, 30,000, 10,000, 20,000 जो इनकम में हो, आप उस चेन को तोड़ दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं 10,80,000 आपकी राह देख रहा है ई-बायोड्रोन में। चेन को तोड़ दो। और उसके लिए वो काम कर सकता है आपका वीकली सेमिनार, वो काम कर सकता है आपका बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज, वो काम कर सकता है आपका फंक्शन, वो काम कर सकता है आपका एलडीपी। और ये 4 चीजें 12 महीने तक कर दी तो आप
आपकी टीम में हजारों लखपति पैदा होंगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो? खुद में एनर्जी रहेगी तो आप बिजनेस कर पाओगे। क्योंकि हमारे अपलाइन कहते हैं धर्मेंद्र पांडे सर, जोश और जुनून रहेगा तो पैसा जख मार के पीछे आएगा। हर जगह से कुछ सीखने की करो। हमने प्रशांत सर से कुछ सीखा, हमने राज काले सर से कुछ सीखा, हमने सुनील सर से कुछ सीखा, और आज मेरे से भी आप कुछ सीख के जाओगे। यस और नो? लेकिन बुराइयां करते रहोगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब भी बुराई खत्म नहीं होगी। लेकिन सीखने की शुरुआत करोगे, आखिरी टाइम तक सीखते रहोगे, पैसों के ढेर हो जाएंगे आपके पास। पैसा कर कमाना है ना, दिमाग को बदलो, अपलाइन को फॉलो करो, लीडरशिप लेना शुरू करो। आज के बाद कंप्लेन बॉक्स को डालो एक साइड में। कोई भी आपको बुराई करता है, कंप्लेन करता है, कुछ भी बोलता है, उसको बोले इसके सिवा दूसरा, इसके सिवा दूसरा, इसके सिवा दूसरा। 5-6 बार में वो बोलेगा इसको कंप्लेन नहीं करना है, ये सुनता ही नहीं। 7400 में कंप्लेन क्या करोगे तुम? ज्यादा ज्यादा काम करोगे या तो भाग जाओगे। और लोग दोस्तों, दुनिया में लोग आएंगे और जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ इस बिजनेस में लोग आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप टिके रहोगे तो सबसे बड़ा फर्क यही पड़ता है, आपको टिके रहना है। उम्मीद आपकी है, सपने आपके हैं, इरादे आपके हैं, आपको क्या करना, आपको सोचना है। अगर हम कर सकते तो आप क्यों नहीं? मैंने अपने बेटे को 25 साल में रिटायर्ड कर दिया। ये सोच थी 23 साल की उम्र में, उसकी उम्र थी 23 साल की। तब पराग भाई को मालूम है 15,000 का जॉब कर रहा था वो। उसके माइंडसेट में यही बात नहीं जा रहा था। जब भी पराग भाई मिलते थे, बात करते थे, पराग भाई को बोला उसने कभी भी बंद हो जाएगी। मेरी वाइफ को कोई पूछता था ये मैट्रिक्स बोले कभी भी बंद हो जाएगी, अब बोलते हैं जिंदगी भर चलेगी। अभी 6 महीने पहले पराग भाई के 4-5 महीने पहले एक आईडी लेके काम शुरू किया। बोलते मेरे को काम करना है, मेरे को खुद को बिजनेस करना है। बेटा अभी खुद काम करता है और उसके नीचे ये सब पत्रकार लोग आए हैं। अब समझिए बात को। घर में जब मुझे ही कोई नहीं सुनता था तो आपको तो मैं समझ सकता हूं कि बातों को। यही मेरा बेटा था जो मुझे नहीं सुनता था। बोले ये बंद हो जाएगी पापा, ऐसे बहुत आए बहुत गए, घर में पैसा आ रहा है, अकाउंट में पैसा आ रहा है, फिर भी बोलते थे। 1 करोड़ आने के बाद बोला 2-3-4 करोड़ आ जाए तो बहुत है। 3 करोड़ आया, अब बोलता अब तो आएगा। जब मेरे घर में 3 करोड़ के बाद समझ आई तो आपके घर कब आएगी? हेलो, रुतिका मैडम के मामा लोग जब ये नेटवर्किंग में काम करके स्टेटस डाला कि उसकी टुडे इनकम इतनी, आज ये आज वो, स्पेशल उसकी फैमिली में मीटिंग हुई। नाना नानी दादा दादी मामा सब मिलके, एक ने भी नहीं बोला तेरा 2 लाख की जगह 5 लाख होगा। सबने बोला ये थोड़े दिन होगा, बंद हो जाएगा, फैमिली टेंशन में आ जाएगी। तुम लोग उसके भरोसे पे मत रखो, इसको जॉब पे लगा दो, कल से 20,000 25,000 30,000 40,000 आना शुरू हो जाएगा। मत पड़ो इस चक्कर में। यही बोलने वाले लोग अब क्या बोल रहे मालूम है? जोरदार हो छोकरी नो पावरफुल टैलेंट એટલે जोरदार। लगभग उसकी फैमिली के 70-80 लोग खाली स्टेटस में रुतिका का फोटो रखते हैं। ये यही पराग भाई के और मेरे और पंकज, हम लोग 3 लोग जब बिजनेस की शुरुआत की ना, साला कोई सुनता नहीं था। मैं और पराग भाई जिसको भी प्लान समझाते थे, कोई सुनता नहीं था। पराग भाई की वाइफ इतनी नेगेटिव, बच्चे उतने नेगेटिव, और हर बार एक ही बात बोलते थे, पापा दिनेश भाई के चक्कर में मत पड़ो, अच्छा काम शुरू करो, ये मैट्रेस बेचना काम हमारा नहीं है। माही दूध की एजेंसी है, शांति से चलाओ, 25,000 आएगा, दोनों भाई मिलके करो, 50,000 आएगा। लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बिजनेस में कुछ भी नहीं आएगा। और आज क्या बोलते मालूम है? पापा मोड़ू थी गयो सालू साहेब ए वक्त कहता था जो सांभळ्યું હોત ને, आप भी करोड़पति रहते थे।
जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही पैसा कमाता है। लीडरशिप की फॉलो करो। लीडरशिप रातों रात नहीं आती है। लीडरशिप उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आंखों में सूजन आ जाती है, सोडा से आंखें धोनी पड़ती है, चाय पीना पड़ता है उस टाइम जब पीने की इच्छा नहीं होती है, उस टाइम ड्राइविंग करना पड़ता है जब नींद आती है, बाल खींचते हाथ में नहीं आते हैं, बालों को खींचते हैं हाथ में नहीं आते हैं। उस तरीके से कभी गुटखा नहीं खाया है, सुपारी खाना पड़ता है ताकि मुंह चलता रहे तो नींद ना आए। उतनी तकलीफी झेल झेल के लीडरशिप ली है, तभी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। वाह। रात को नहीं सो पाते हैं, दिन में आपसे बात करते हैं। रात को 3 बजे सोए, सुबह उठ के काम पे लगे, पूरा दिन ऐसे ऐसे करके रात को जो दर्द होगा पैरों में किसी को नहीं बोल सकते। कोई अम्मा आके नहीं दबाने वाली है पैर। सबको अपने अपनों से मतलब है, लेकिन यहां पर मिशन 100 करोड़पति है, चाहे कुछ भी दर्द हो। क्योंकि पेन जो लेता है वो ही कामयाब होता है दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा? लीडरशिप। और लीडर वो नहीं होता है, लीडर वो नहीं होता है जो ऐसे घूमता रहता है। लीडरशिप लेनी है। यहां पर भी जो भी इवेंट में जो भी फूड और सारी व्यवस्थाएं कर रहा है उसका भी एक लीडर है, ओम प्रकाश, जो लीडरशिप लिया हुआ है उसको भी जवाब देना है मैनेजमेंट को अगर कुछ कंप्लेन आई तो। और तुम लोगों को साला कोई कंप्लेन किया तो तुम्हारा मुंह चढ़ जाता है, खोटू लागे। जिसको भी बुरा लगता है साला 2 झापट सब मिलके मारो उसको। जिसको भी बुरा लगता है ना पूरी टीम मिला के 2-2 हाथ करो, साला उसको बुरा कैसे लगता है। ये बिजनेस हमारा है तो बुरा नहीं लगना चाहिए। यस और नो? यस। लीडरशिप आपको आनी चाहिए। टीम वर्क। अगर आपने 2 लोगों को बिजनेस में लाया है, अगर आपको यूनिटी बना के चलना है, अगर आपके साथ लोग जुड़े हैं या आज जुड़े हैं कल भी आपसे निकल जाएंगे, अगर आपकी यूनिटी नहीं रहेगी तो। पूरे गुजरात में करोड़पति बहुत सारे बने, मुझे नहीं मालूम है दोस्तों, लेकिन पूरे गुजरात में मैंने हर बार एलडीपी लगाया, अपने पैसों से लगाया। कौन क्या सोचता मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इसी तरीके से काम करते गया। आज मेरा पहला आईडी 2.25 करोड़ पे इसीलिए पहुंचा है, थ्रू एजुकेशन और टीम वर्क। मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूं, गुजरात सुनील त्रिपाठी की राइट में है, उत्तर प्रदेश गुजरात की सुनील त्रिपाठी की लेफ्ट में है, प्रयागराज उसकी दूसरी आईडी पे है। मैं जब प्रयागराज गया उस बंदे ने मेरा एक फोटो भी नहीं लगाया था और टीम वालों को बोला था कि दिनेश भाई आते हैं, उसको सुनने का, मान सम्मान देने का और उसके बाद लोगों को नहीं मिलाने का। मेरी टीम का करोड़पति उसकी टीम को सलाह दे रहा है कि दिनेश भाई को किसी से मत मिलाना, खाली वो आएंगे और जाएंगे। मेरी एक भी फोटो नहीं थी दोस्तों। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मिशन है 100 करोड़पति बनाना। आपको कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, पागल कहे, आपको कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मिशन क्या है? 100 करोड़पति टारगेट है। क्या फर्क पड़ता है अगर इज्जत ले लेगा? साला मेरे को मान सम्मान इज्जत तुम रखो, रोक ना दो। उसको हम लोग अभी सुधर चुके हैं। क्षत्रिय जितने भी थे हमारे वो भी स्मार्ट बन चुके हैं। अभी बोले कुछ नहीं, साला रोकना चाहिए। बेसोली पासो नहीं हेड़ा जवान अपने तो હવે તો સિંહ જુનાગઢમાં ફરતા થઈ ગયા અને હવે પહેલા જેવા સિંહ નથી, કઈ નહીં કરે। હવે તો લઈ લે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછળનું છે ને। યસ ઓર નો? એ તો શું કહેવું છે? चाय हो गई भाई? रेडी? क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए और चाय पी लीजिए। नींद भी आ रही है। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं?
कहीं पर कोई दुखी आत्मा नहीं हो रही ना? 4000 दे के फंस गया मैं। तो ऐसे ही कल शाम तक हम एनर्जी से बात करेंगे और कल शाम को 5 बजे धर्मान सर आएंगे और उनके हाथों से आपको शील्ड और मेडल मिलेगा। तब तक यहां सब रख देना। वो तो न्यूज वाले थे, आपको बेनिफिट हो जाए, आपका फोटो हो गया, आप लिख सकते हैं संदेश के HR, न्यूज 18 के HR, सबको ले आओ पत्रकारों को। वाह वाह। अभी अगले महीने मेरा एक इवेंट है, डेट फिक्स हो रही है, जिसमें गुजरात के CM भी आने वाले हैं, गुजरात के 4-5 मिनिस्टर आने वाले हैं, कुछ IAS अधिकारी आएंगे और बड़ा प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। आके बैठ जाना, सबको ले लेना। અમદાવાદમાં મોટું ફંક્શન કરું છું, મારી બે ન્યૂઝ ચેનલને લોન્ચ કરું છું। પાસ તમારો, હું બેઠો એટલે પાસ ઋતિકા મેડમ ને પરાગભાઈ ઠક ઠક થપ્પા મારીને આપી દે તમને એન્ટ્રી, ઘૂસો અંદર, બરાબર ને? ભૂપેન્દ્રભાઈ જતા હોય તો પકડી, આપણે નેટવર્કર છીએ, એને પકડી લેવાના, અરે સર સર કરી। તમે મેટ્રેસ વાપરો છો કે અમારી? कुछ IAS और IPS अधिकारी को बुलाने वाले हम लोग, कुछ IG लोग आने वाले हैं और स्टेज पे रहेंगे और हमारी चैनल लॉन्च करने वाले हैं और कुछ पत्रकारों का सम्मान होने वाला है, लेकिन पीछे बोर्ड रहेगा E-बायोटोरियम। और इस लेवल का हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आप लोग अभी जितने भी ये 2 पत्रकारों का बेनिफिट लो, बराबर? न्यूज बुलेटिन में धवल आता है, सारा सारा तो पानी कढ़ाई नाखे वो છે અને પેલો રિલાયન્સ નો છે। तो इस तरीके से आप लोग आगे चाय का मजा लीजिए, धीरे धीरे चाय का मजा लीजिए। बाद में हम फिर मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। थैंक यू।